अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी एग्जांपल्स और कंसेप्ट असेसमेंट हैं उसका भी सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स क्या होता है। A molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे हम ले लेते हैं इसमें H2O है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एटम्स हैं बेसिकली, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इनकी एटॉमिक मैसेस को ऐड करते हैं जब हम, तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाता है, मॉलिक्यूलर मैस फाइंड हो जाता है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मैस में जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस में हमारे पास यही कंडीशन है कि जो भी हमारे पास एटम्स गिवन होंगे वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होती हैं, जब एक नॉन मेटल जो है किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। चाहे उसकी सबस्क्रिप्ट में जो नंबर गिवन है, चाहे उनके एटॉमिक मैसेज गिवन है, ठीक है, वो सारे ऐड करते हैं हम, लेकिन इट शुड बी अ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल के साथ ही नॉन मेटल ऐड हो सकता है मॉलिक्यूलर मैस में। अब नॉन मेटल हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास ये क्या है, H2O, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास दो एटम्स गिवन है, एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है। इसका मतलब ये है कि H2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। और एक और बात, जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक हो गया। जो मेटल एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और अपने ऊपर कौन सा आयन बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। लेकिन जो दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन बना लेते हैं। तो आपने मॉलिक्यूलर मैस में याद रखना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे, जब एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और नॉन मेटल में हमारे पास एक ये भी एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जांपल है इसकी। कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एटम भी हमारे पास नॉन मेटल है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, दो नॉन मेटल एटम्स आ जाते हैं। तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस या कोवलेंट कंपाउंड्स की ही एग्जांपल हैं, ठीक है। इनके एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस फाइंड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फार्मूला मैस को। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द फार्मूला मैस। अच्छा, जो फार्मूला मैस है वो मॉलिक्यूलर मैस से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब किस तरह से डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मैस में कोवलेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं, लेकिन जो फार्मूला मैस है हमारे पास, उसमें हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से होते हैं, जब एक मेटल एटम किसी दूसरे नॉन मेटल एटम के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो एटम्स गिवन है, एक हमारे पास सोडियम एटम है और एक हमारे पास क्लोरीन एटम है। तो हमारे पास, हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास सोडियम है वो हमारे पास क्या करता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को। जो क्लोरीन है वो हमारे पास क्या करता है, ऐड कर लेता है। तो जो हमारे पास ऐड करता है वो नॉन मेटल है, जो लूज़ करता है वो मेटल है। तो आपने हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है कि जो फार्मूला मैस है वो हमेशा हम आयोनिक कंपाउंड्स का फाइंड करते हैं, यानी एक मेटल एटम किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना हो तो उसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स को देखते हैं, यानी एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मैस फाइंड हो जाता है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल 6.1 है, आई गेस एग्ज़ाम्पल 6.1 एंड 6.2 को देख लेते हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल 6.1 देख लेते हैं। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12 एंड O6 विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लड शुगर। और दूसरा पार्ट है हमारे पास, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नेप्थलीन C10 एंड H8 विच इज़ यूज्ड इन मोथबॉल्स। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो देखा कि हमने क्या फ़ाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। और जो हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, नेप्थलीन है, इसमें जो हमारे पास एटम्स गिवन है वो हमारे पास तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हैं,
ये भी नॉन मेटल है और कार्बन हाइड्रोजन भी हमारे पास नॉन मेटल है। तो हमने मॉलिक्यूलर मास में देखा कि हमारे पास जो एटम्स गिवन होंगे या मॉलिक्यूल गिवन होगा वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, यानी कि नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट कर रहा होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। सबसे पहले ग्लूकोज का देख लेते हैं। अब जो इनके सबस्क्रिप्ट में हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं ना, जैसे ये 6 गिवन है, ये 12 है, ये भी 6 है, ठीक है। ये जो इनकी सबस्क्रिप्ट में गिवन है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ये जो नीचे नंबर छोटे छोटे गिवन है ना, ये हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस हैं वो हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। इनके हमेशा क्या होंगे, ऐड, ये हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो कार्बन का 6 है ये मल्टीप्लाई होगा कार्बन के एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कार्बन का क्या है, 12.00। अब प्लस कर लेते हैं, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, 1.008। और ये जो 12 हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस कर लेते हैं, ये जो 6 ऑक्सीजन का है सबस्क्रिप्ट में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से वो कितना है, 16.00। जब आप इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 180.096 AMU। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक यूनिट है मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करने का, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल 6.2 की तरफ। अच्छा, एग्जाम्पल 6.2 में हमने फार्मूला मास को फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसमें हमारे पास गिवन है सोडियम क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेबल सॉल्ट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड, preserved meat and in the preparation of large number of compounds determines its formula mass। अब आप लोगों ने याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये वैसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको भी पढ़ाई जा रही हैं, फिर 10 में हमारे पास मोस्ट ऑफ यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सिंबल होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सोडियम क्या है, ये हमने एग्जांपल में भी देखा था फार्मूला मास की, कि सोडियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है जो कि रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं सोडियम। सोडियम हमारे पास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। अब सोडियम के साथ यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब सबस्क्रिप्ट में क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 23 हो जाएगा। फिर प्लस कर लेते हैं। अब क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसकी सबस्क्रिप्ट के साथ। क्लोरीन के पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल इनको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे। सिंपल आप इन सबको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो क्या आ जाएगा, 58.5 AMU, ठीक है। ये इसका हमारे पास यूनिट है, आप लोगों ने लाजमी लगाना है इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स MgOH2 इज़ यूज टू ट्रीट एसिडिटी, डिटरमाइन इट्स फार्मूला मास। हमने इसका फार्मूला मास फाइंड करना है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब MgOH2 है हमारे पास। सिंपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम एक हमारे पास मेटल है और जो OH है हमारे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो रिएक्ट मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ कर रहा है। अब मैग्नीशियम जो है हमारे पास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास 24। अब प्लस कर लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 एटॉमिक मास। अच्छा, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के बाई 2 है ना, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक हो गया। जैसे हम लिखते हैं ना 2 की पावर 3, या नहीं, हम लिखते हैं 2x और इसकी होल पावर 3 लिखते हैं मैथ्स में। तो ये 3 किसकी पावर होगी, इसकी भी होगी और x की भी 3 होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो बाहर पावर गिवन है ये ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक हो गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई किसके साथ करवा देंगे, 2 के साथ। फिर प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इन सबको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 58 AMU, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एग्जांपल्स और जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप लोगों को लाजमी रिस्पॉन्स करूँगी। बाकी मुझे लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होनी चाहिए। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आई होप कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करेंगे मेरी वीडियोज़ पर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।